DI का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। RRB PO लेवल का क्वेश्चन है ये। करा क्या, गिवन लाइन ग्राफ shows the percentage distribution of total number of computers sold in 4 different shops, namely A, B, C, D respectively, and also given the percentage distribution of the number of laptops sold in these shops. नोट में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ डेस्कटॉप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड दिया हुआ है, यानी ये है 1000। तो इसे शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे 4 डिफरेंट शॉप्स दिया गया है, A, B, C एंड D। इन डिफरेंट शॉप्स में टोटल कंप्यूटर कितना बचेगा उसके बारे में बताया है, फिर लैपटॉप कितना है, और फिर डेस्कटॉप हमें खुद निकालना पड़ेगा। टोटल कंप्यूटर का भी परसेंटेज में टोटल कितना बेचा गया, 1000 कंप्यूटर बेचा गया है। तो इस 1000 में A, B, C और D में किस में कितना परसेंटेज बेचा गया इसको वो बताया है। फिर लैपटॉप का जो परसेंटेज है वो जो है पर्टिकुलर शॉप का टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर जितना बचेगा उसका कितना परसेंटेज लैपटॉप है, और जब हम यहाँ लैपटॉप का वैल्यू निकाल लेंगे तो डेस्कटॉप निकल जाएगा यहाँ से। तो नंबर चलते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। ये ब्लू और रेड जो लाइन है यहाँ पे हमें बता रहा है ब्लू लाइन के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कंप्यूटर सोल्ड। तो इसमें आते हैं, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। कितना बेचा गया इसमें, 25%। 1000 का 25% बेचा गया मतलब कितना, 250। उसके बाद इसमें आते हैं शॉप बी में 30% बेचा गया, तो 30% बेचा गया 1000 का 300। उसके बाद 1, 2, 3 यानी 28%, 280 हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट शॉप डी में जो बेचा गया वो कितना, 15, 16, 17%, 117% कितना, 170 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है लैपटॉप का परसेंटेज जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 250 का कितना परसेंट जो है लैपटॉप बेचा गया कितना, और उसके बाद डेस्कटॉप का कितना परसेंटेज है। तो अगर हम बात करें शॉप ए में क्या है, 40% जो है लैपटॉप बेचा गया है। तो 250 का 40% कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 0 0 से कट जाएगा। तो अगर 100 जो है लैपटॉप बेचा गया तो 150 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेस्कटॉप हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बी में 60% टोटल कंप्यूटर जितना बचेगा उसका 60% क्या है, लैपटॉप है, तो 180 हो जाएगा। 40% बचा वो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप। तो 4 × 12 120 यहाँ पर हो गया। उसके बाद सी में आते हैं, तो सी में 45% क्या है, तो 280 का 45% अगर निकालते हैं यहाँ पे, 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 14, 14 नंबर क्या होता है, 126। तो यहाँ लिखेंगे 126 और 55% क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 280 का 55% यानी 11/20। तो ये 14 हो गया, 11 × 4 = 44, 11 कम 11 4 15, 154 यहाँ हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे शॉप डी में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना परसेंटेज लैपटॉप बेचा गया, 50%, यानी 170 का आधा करेंगे तो कितना, 85 और 85। यहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों इक्वल नंबर में बेचे गए यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, बट इस DI का क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ए। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन सी यानी 126 है। कह रहा है ये कितना परसेंटेज है, नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ए। तो 126 150 का कितना परसेंटेज, 0 से 0 काट रहे, 5 से 3 और 5 से 2, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 42 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए में 28, बी में 42 दिया, सी है 84। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं यहाँ पर। कह रहा है नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ई इज 20%। डेटा कहाँ तक दिया हुआ है, डी तक ही दिया हुआ है। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ई इज 20% मोर देन दैट ऑफ डी। ई में जो लैपटॉप बेचा गया है वो डी में बेचे गए लैपटॉप से क्या है, 20% ज़्यादा है। बी में डी में कितना बेचा गया, 85। अच्छा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो अगर 85 का 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85। 17 से बढ़ जाएगा कितना, 85 से 17 बढ़ेगा तो 17 छक्का का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 102। मतलब लैपटॉप जो है ई में बेचा गया कितना हो गया, 102। एंड नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ई इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। बी में कितना डेस्कटॉप बेचा गया, 120। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। 1/4 इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। डेस्कटॉप कितना बेचा गया और ये लैपटॉप कितना बेचा गया, क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 102 और 150, 200
52। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। करे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ए टू द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन बी एंड सी। डेस्कटॉप सोल्ड इन ए 150 है यहाँ पे, और एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन बी एंड सी। तो बी में 180 है और सी में 126। तो एक 280 और 26 कितना हो जाएगा? 106। तो 306 हो गया। 306 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एवरेज निकालना है हमें। तो 306 यानी 15 दूना 30 और 2 3 6 153 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 दिख रहा है हमें, 3 से काटेगा ये, 3 5 15 और 3 5 15 3 1 3 50 51। ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन सी एंड नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ए एंड बी। इसको लिखना चाहिए यहाँ पे कि फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इन सी एंड नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ए एंड बी। डेस्कटॉप ए और बी में, ए में कितना 150 और बी में 120 है, कितना हो जाएगा? 270। और लैपटॉप सोल्ड इन सी में कितना बचेगा? लैपटॉप 126। 270 और 126, 200 और 100 300 हो जाएगा। 70 और 26 कितना हो जाएगा? 96। 396 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसका एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि 2 इधर है और 1 यहाँ पर। तो 3 कम 3 हो जाएगा और 32 3 96 होता है, तो 132 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट, ये जो है, अच्छा नहीं इसी का है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक टू द क्रोम बुक लैपटॉप, यानी लैपटॉप में 2 टाइप का लैपटॉप की बात कर रही है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक टू क्रोम बुक लैपटॉप सोल्ड इन ए एंड सी इज। लैपटॉप ए में कितना बेचा गया? ए में बेचा गया लैपटॉप 100, और बी में ए और सी की डेटा दी, सी के बारे में पूछा है। सी में कितना है? 126 लैपटॉप बेचा गया है। तो नोटबुक और क्रोम बुक, नोटबुक एंड क्रोम बुक, ये है उसका रेशियो दिया हुआ है। अगर 7 और 3 है, तो 7 और 3 का रेशियो अगर ए में है तो 7 3 10 होता है। 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 10 7 70 यहाँ हो जाएगा, 10 33 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? सी में दिया हुआ रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो 1:2 यानी 3 यूनिट का वैल्यू 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। रेशियो दिया हुआ था 1:2, तो ये 42 हो जाएगा और ये 42 दूना 84 हो जाएगा। अब क्या पूछा क्वेश्चन में हमसे? इसमें है and only notebook and Chromebook laptop are sold in A and C. Find the difference between number of notebook laptop sold in A, number of notebook laptop sold in A यानी 70, and number of Chromebook laptop sold in C. C में कितना बेचा गया है Chromebook? 84। तो 14 का अंतर है यहाँ पे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे जो से अरिथमेटिक है, तो अगली बार करेंगे अरिथमेटिक यहाँ पे।